बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अशर इश्तियाक सुबानी। आज मैं मौजूद हूं इल्लामा इकबाल टाउन में, जिसे नौर नाज़माबाद का ब्लॉक डब्ल्यू भी कहा जाता है और इंतज़ामी तौर पर ये ब्लॉक नाज़माबाद टाउन में शामिल है। आज इल्लामा इकबाल टाउन में आने का मकसद आप लोगों को एक ऐसा स्कूल दिखाना था जो है तो सरकारी, लेकिन उसका तालीमी मेयार किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। आप मेरे ये पीछे देख रहे होंगे, इस स्कूल का नाम है इल्लामा इकबाल गर्ल्स एंड बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल। गुज़िश्ता साल ही इसको नाज़माबाद टाउन ने मुमना दुरैद फाउंडेशन के ताउन से इसकी असर नौ तज़ीन व आराइश की और यहाँ तालीमी सरगर्मियों को बहाल किया। आइए चलते हैं इस स्कूल में और आपको यहाँ का एक तफसीली मुआयना कराते हैं। और ना सिर्फ यहाँ का आपको तफसीली मुआयना कराते हैं, बल्कि यहाँ के प्रिंसिपल से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। किसी भी कौम की तरक्की का रास्ता उसके तालीमी इदारों से होकर गुजरता है, और जब एक स्कूल आबाद होता है तो दर हकीकत एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाती है। स्कूल में दाखिल होते के साथ ही मेरे सामने आप ये बेहतरीन किस्म का टेनिस कोर्ट देख रहे हैं। ये एक सरकारी स्कूल में टेनिस कोर्ट बना हुआ है और मैं नहीं समझता ये नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद या उसके अतराफ़ के इलाकों में किसी भी प्राइवेट स्कूल में इस लेवल का ये टेनिस कोर्ट बना हुआ हो। आज के दौर में जब मियारी तालीम तक रसाई एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है, ऐसे में सरकारी स्कूलों की बेहतरी और उनकी सरपरस्ती इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाती है। इल्लामा इकबाल बॉयज़ एंड गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की नई सूरत हाल इस बात का सबूत है कि अगर नियत नेक हो और कोशिश मुसलसल तो तालीमी इदारों को दोबारा जिंदगी दी जा सकती है। साफ सुथरा माहौल, बेहतर सहूलियात और मुस्बित तालीमी सरगर्मियाँ बच्चों में सीखने का नया जज्बा पैदा करती हैं और उनके एतमाद में इजाफा करती हैं। आज इन क्लासरूम्स में बैठा हुआ हर बच्चा कल का डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद, साइंसदान या रहनुमा हो सकता है। इसलिए तालीम पर की जाने वाली हर सरमायाकारी दरअसल मुस्तकबिल पर की जाने वाली सरमायाकारी है। स्कूल की इमारत में हम दाखिल होते हैं तो उल्टे हाथ पे हमारे ये बेहतरीन किस्म के वॉशरूम्स बने हुए हैं। कितने साफ़ सुथरे ये वॉशरूम्स हैं। ये एक सरकारी स्कूल के वॉशरूम्स हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई का यहाँ पे ख्याल रखा गया है। और ये पीने का साफ़ पानी है और ऊपर ये देखिए इलेक्ट्रिक वाटर कूलर भी लगा हुआ है। ये देखें वॉशरूम्स का यहाँ पे लेवल चेक करें आप, यहाँ पे सफाई का देखें कितना ख़ास ख्याल रखा गया है। ये एक गवर्नमेंट स्कूल है और ये इसकी लॉबीज़ हैं, खुशादा लॉबियाँ हैं और उल्टे हाथ पे सारी क्लासरूम्स वगैरह बनी हुई हैं। ये लॉबी में मैं इस वक्त चल रहा हूँ स्कूल की। माशाल्लाह आप लॉबी देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी और खुशादा लॉबी है। जून का महीना चल रहा है तो यहाँ पे समर वेकेशन स्टार्ट है, इसलिए ना तो यहाँ पे आपको बच्चे दिख रहे होंगे और ना ही असातिज़ा दिख रहे होंगे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के प्रिंसिपल का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। तो मैं आगे चल के आपकी उनसे भी मुलाकात कराता हूँ। ये खुश आइन बात है कि नाज़माबाद टाउन और मुमना दुरैद फाउंडेशन की इश्तिराक से इस इदारे की असर नौ तज़ीन व आराइश की गई और यहाँ तालीमी सरगर्मियों को दोबारा फाल बनाया गया, जो यकीनन इलाके के बच्चों और वालिदैन के लिए एक मुस्बित पेशरफ्त है। ये स्कूल का यूनिफॉर्म है। मैं ये कंप्यूटर लैब में दाखिल हो रहा हूँ और ये लैब अभी तैयारी के मराहिल में है। ये लैब वैसे तो तैयार हो चुकी है, अभी बस यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह इंस्टॉल होना बाकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी वगैरह सब इंस्टॉल हो चुका है। बस अभी जैसे ही स्कूल का आगाज़ होगा, तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल होंगी अगस्त में, तो यहाँ कंप्यूटर्स वगैरह आ जाएंगे। वाइट बोर्ड आगे लगा हुआ है। ये दूसरे सरकारी और रिवायती जो सरकारी स्कूल हैं उनसे हटकर यहाँ पे वाइट बोर्ड लगा हुआ है, वरना तो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड देखा होगा और सरकारी स्कूलों की पहचान ही ब्लैक बोर्ड से होती है। क्लासरूम में मैं दाखिल हो चुका हूँ। क्लासरूम को आप देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ आजकल ये होती है कि फैंस वगैरह प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो पंखे नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। और आप डेस्क वगैरह देखें कितनी साफ़ सुथरी और सिंक्रोनाइज हुई हुई हैं। इस वक्त मेरे साथ सदर मोहल्ले में इल्लामा इकबाल एलिमेंट्री स्कूल दानियाल अहमद मुफ्ती साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सर से ही जानते हैं कि सर पहले तो ये बताइए यहाँ कौन कौन सी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हुई हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो क्लास अर्ली चाइल्ड एजुकेशन से, यानी कि KG1 KG2 से और 6 क्लास तक अभी हम यहाँ पर जो है ना वो तालीम दे रहे हैं। और वैसे स्कूल हमारा जो रजिस्टर्ड है वो एलिमेंट्री तक है, मिडिल तक का है, 8 क्लास तक का स्कूल है।
और इंशाल्लाह आने वाले 2 सालों के अंदर हम 7 और 8 क्लास भी यहाँ पे स्टार्ट करें। अच्छा, सेकंड ये है कि ये देखने वालों को बताइए कि ये एडमिशन का क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर कोई अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहता है तो उसका क्या तरीकेकार है? अच्छा, एडमिशन के हवाले से ये है कि हमारे यहाँ एडमिशन जो है वो एक सिंपल इनिशियल एक एडमिशन टेस्ट लिया जाता है, वो भी क्लास 1 से और क्लास 6 तक के लिए। और बाकी छोटी क्लासों में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, और उसमें एक फिजिकल असेसमेंट कर ली जाती है। तो वो टेस्ट का क्लियर होना ज़रूरी है, और वालिदैन के पास उनके शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म वगैरह, ये रिक्वायरमेंट है सिंपली। अच्छा, फीस वगैरह के हवाले से बताइए कि कोई फीस है, एनुअल चार्जेस है या कोई ऐसे हिडन चार्जेस के नाम पे कुछ? फीस बहुत बड़ी है यहाँ पे। अच्छा, फीस बहुत बड़ी है, और फीस ये है कि वो वालिदैन का ताउन है, स्टूडेंट्स के वालिदैन जो है उनका ताउन हमें चाहिए, यही उनके लिए फीस है यहाँ पे। बाकी इसके अलावा कोई कैश में या कोई ऑनलाइन कोई पेमेंट नहीं होती किसी भी तरह की। किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं है? कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल। बल्कि कोर्स भी टाउन की जानिब से मिल जाता है, ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है। बहुत ये सहूलत है हमारी। यूनिफॉर्म जो है वो जाहिर सी बात है अभी चेंज भी हुआ है, तो वो खुद से परचेज करना पड़ता है, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और अभी चेयरमैन साहब ने जो है वो कुछ यूनिफॉर्म जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं जो बिल्कुल नहीं ले सकते थे। लेकिन यह है कि हमारे यहाँ जो है वो कोर्स बिल्कुल मुफ्त है जो टाउन की जानिब से मिलता है, और स्कूल बैग्स भी 2 साल जो है वो दिए गए हैं। तो अच्छा, ये बताइए, अभी तो मौसम गर्मा की तातीलात चल रही है, तो ये सेशन कब से दोबारा बहाल होगा? इंशाल्लाह 3 अगस्त से हमारा स्कूल दोबारा जो है तदरीसी अमल के लिए स्टार्ट हो जाएगा, तमाम एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी फिलहाल छुट्टियां हैं, लेकिन स्टाफ हमारा जो है वो अल्टरनेट आता रहता है कुछ कुछ दिनों के बाद अपने लेसन प्लान वगैरह करने के लिए और दूसरे कामों के लिए, तो वो आते रहते हैं। ये कुछ बहुत शुक्रिया सर आपका। ये सिर्फ एक स्कूल की तज़ीन और आराइश की कहानी नहीं, बल्कि पूरे तालीमी माहौल की बहाली की दास्तान है। नाज़माबाद टाउन और मुमना दुरैत फाउंडेशन के इश्तिराक से न सिर्फ इल्लामा इकबाल बॉयज़ एंड गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में तालीमी सरगर्मियों को दोबारा फ़ाल किया गया है, बल्कि इस इदारे से मुल्क अवामी सहूलियात पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। स्कूल के साथ वाक़े इब्न इंशा पार्क, जो एक अरसे तक अपनी रौनकों से महरूम रहा, आज दोबारा जिंदगी की अलामत बन चुका है। सरसब्ज घास, खूबसूरत लैंडस्केपिंग, जदीद जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने के लिए महफूज प्ले एरिया और बास्केटबॉल कोर्ट इस पार्क को इलाके के खानदानों के लिए एक बेहतरीन तफरी मकाम बना रहे हैं। ये मैं इस वक्त दाखिल हो गया हूँ इल्लामा इकबाल स्कूल से मुत्तसिल एक पार्क है, उस पार्क में मैं दाखिल हो चुका हूँ। और ये इस पार्क को भी गुज़िश्ता साल ही टाउन ने मुमना दुरैत फाउंडेशन के ताउन से इस पार्क को दोबारा बहाल किया है, इसकी सरगर्मियों को, यहाँ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको। और आप पार्क देख सकते हैं किस स्टैंडर्ड का ये पार्क बनाया गया है। यहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह सब इंस्टॉल किए गए हैं, यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाया गया है। इस पार्क का नाम इब्न इंशा पार्क रखा गया है। यूँ तो खैर बहुत सारी शख्सियात इल्लामा इकबाल टाउन से निकली हैं, लेकिन जो मशहूर शख्सियात का ये मस्कन रहा है उनमें इब्न इंशा साहब बहुत एक नुमाया शख्सियत हैं। उसके साथ साथ बानी SIUT डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की रिहाइश भी इल्लामा इकबाल टाउन में है। इसी तरह स्कूल में भी सिर्फ निसाबी तालीम ही नहीं, बल्कि खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि कामयाब तालिब इल्म की तामीर सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि खेल के मैदान में भी होती है। सेहतमंद जिस्म, मुस्बित सोच और मियारी तालीम, ये तीनों अनासिर मिलकर एक बेहतर नस्ल की तश्कील करते हैं, और यही विजन इस मंसूबे में नुमाया दिखाई देता है। ये इक़दामात इस बात की उम्मीद दिलाते हैं कि अगर सरकारी इदारों, समाजी तंजीमों और मकामी क़यादत के दरमियान ताउन बरकरार रहे तो हमारे तालीमी इदारे न सिर्फ इल्म के मराकज़ बन सकते हैं बल्कि माशरती तरक्की का महवर भी साबित हो सकते हैं।